इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। मथुरा धर्म नगरी गोकुल रमन रेती में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2 दिन पूर्व हुए वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास बंदरों के झगड़े के दौरान पुरानी बिल्डिंग की छज्जा गिरने से मलबे में 11 श्रद्धालु दब गए। 5 लोगों की मौत हो गई। इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगली 23 तारीख को वह दोबारा मथुरा आ रहे हैं, तब इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का संतों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह उनके गुरु का आश्रम है, आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। डिप्टी सीएम को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भगवान का कल प्रवास कार्यक्रम है, तो आज ही दर्शन करके अभी मैं जा रहा हूँ संभल मुरादाबाद दौरे पर हूँ और 23 तारीख को फिर यहाँ आएंगे। तो आपसे विस्तार सर 2 दिन नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम हरिद्वार ने हरिद्वार के ललतौरो पुल में बनी अमृत वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अभियान के तहत देश आज हम सभी ने अपनी माटी को मुट्ठी में लेकर अपने देश के शहीदों को नमन करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प किया है। नगर निगम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम बहुत ही उत्साह और जोश के साथ रहा। यह पहला मौका है जब इस कार्यक्रम के तहत देश का बच्चा बच्चा अपनी माटी से जुड़कर देश की आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण हमारा देश आजाद हुआ है, उनको न केवल याद करेंगे बल्कि अपने देश की माटी को लेकर संकल्प भी लेंगे, उनको नमन और श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने मुट्ठी में मिट्टी लेकर शपथ ली और उस मिट्टी को एक कलश में एकत्र किया जो दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका के लिए जाएगी। नगर निगम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा बच्चा भी जुड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। मथुरा ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के भ्रमण और दर्शन के लिए नई सौगात दी गई है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर कंडक्टेड टूर के संचालन का शुभारंभ किया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिले उत्तर प्रदेश श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को रवाना किया। कंडक्टेड टूर स्मार्ट सिटी की बसों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। एक टूर वृंदावन से प्रारंभ होकर मथुरा, गोवर्धन और गोकुल होते हुए वापस वृंदावन पर समाप्त होगा, जबकि दूसरा टूर मथुरा से प्रारंभ होकर गोवर्धन और गोकुल होते हुए वापस मथुरा पर समाप्त होगा। दोनों बसें वातानुकूलित हैं। इन टूर्स में यात्रियों को भ्रमण और दर्शन हेतु पर्याप्त समय का निर्धारण किया गया है। ये टूर्स मंडलायुक्त की अपेक्षा अनुसार जिला अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिनका संचालन परिवहन निगम के माध्यम से निरंतर किया गया। वृंदावन नगर आयुक्त अनुनय झा ने हरियाली तीज और गिरासू भवनों के संबंध में नगर निगम कार्यालय में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरियाली तीज के दृष्टिगत वृंदावन नगर में मंदिरों, मुख्य मार्गों, तिराहे, चौराहों के साथ साथ वृंदावन परिक्रमा मार्ग में विशेष सफाई कराए जाने हेतु निर्देशित दिया गया। जलकल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वृंदावन में कहीं भी लीकेज और जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। वहीं प्रकाश विभाग को निर्देशित किया गया कि मार्ग प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखें, कहीं स्ट्रीट लाइट बंद न की जाए। प्रकाश विभाग को निर्देशित
किया गया कि मार्ग प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखें, कोई भी स्ट्रीट लाइट बंद न पाई जाए। निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग की जाए और पेच मरम्मत कराया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भ्रमणशील रहें। गिरासू भवन की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्रांत अंतर्गत गिरासू और क्षतिग्रस्त भवनों का सर्वे तत्काल कर लिया जाए। सर्वे कर गिरासू क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हित करते हुए नगर निगम अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार नोटिस आदि की कार्रवाई किया जाए। नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों के साथ आगामी महापर्व हरियाली तीज, जन्माष्टमी एवं राधा अष्टमी की तैयारियों को लेकर एक सघन समीक्षा की गई। साफ सफाई, लाइटों की व्यवस्था। अवैध खनन के विरुद्ध एक बार फिर जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। अवैध खनन के विरुद्ध हो रही कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील भगवानपुर के मुजाहिदपुर सतीवाला लामग्रांट क्षेत्र में रतमऊ नदी से अवैध खनन की शिकायत लगातार मिलती रहती थी, जिसमें विभाग द्वारा कई बार औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें अवैध कर्ताओं के सूत्र इतने मजबूत थे कि टीम की भनक लगते ही सभी भाग जाते थे। लेकिन कल शाम 6 बजे गोपनीय सूचना मिली कि कुछ ट्रैक्टर नदी में घुस रहे हैं, जिसके तहत जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेने पर तत्काल फील्ड टीम को तैयार कर 5 लोग वाहन सहित भेजे गए, जिसमें टीम रात 8 बजे क्षेत्र की ओर गुप्त रास्तों से पहुंची, जिसकी भनक अवैध कर्ताओं को भी नहीं लग सकी। टीम द्वारा बंदरजोट लामग्रांट मार्ग पर अंधेरे में ट्रैक्टरों को रोकते रहे और उनका मोबाइल जमा करवाते रहे, जिसमें लगातार 8 ट्रैक्टर लाइन में आते पकड़े गए। टीम को देखकर आगे के 2 ट्रैक्टर अंधेरी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं अवैध खनन पर खनन विभाग द्वारा लगातार रात दिन कार्रवाई की जा रही है, जो लगातार जारी रहेगी। ऐसे ट्रैक्टर जो अवैध खनन में लिप्त हों और किसी भी टीम के द्वारा रोकने पर भाग जाना और अन्य किसी भी प्रकार की अभद्रता करते हैं, ऐसे ट्रैक्टरों और चालकों पर मुकदमा दर्ज कर अवैध खनन नियमावली और सरकारी संपत्ति से चोरी के मामले में कार्रवाई की जाएगी। हमें कल सूचना मिली थी कि रात को 6 बजे के बाद रतमऊ नदी में लामग्रांट के पास अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पे मेरे द्वारा तुरंत टीम तैयार की गई और टीम को 8 बजे तक वहां पहुंचकर मौके पे एक जगह गश्त कराया गया। जैसे ही टीम वहां पहुंची तो उसी दौरान 8 ट्रैक्टर वहां पे आए, उनको धीरे धीरे सबको पकड़ कर कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। दिल्ली के सदर बाजार के रानी झांसी रोड इलाके में सड़क पर गड्ढों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इन गड्ढों की वजह से धूल भी काफी उड़ती है, जिसके वजह से आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद भी इन गड्ढों को नहीं भरा गया। इन गड्ढों की वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो जाता है और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना 2 पहिया वाहन और ई रिक्शा और रिक्शा वालों को करना पड़ता है। इन गड्ढों की वजह से रिक्शा वालों के पहिए तक टूट जाते हैं। 2 पहिया वाहन वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने दिन से ये परेशानी होती है? सर ये तो 4-5 महीने हो गए, बरसातों से पहले से टूटी पड़ी है, कोई रिपेयर नहीं करता। कावड़ कैंप लगा हुआ था यहाँ पे, कावड़ में भी इन्होंने सड़क रिपेयर नहीं करी और कावड़ी जो भी आए वो भी बेचारे परेशान होते गएंगे। खबर दिल्ली के रानी झांसी रोड से है, जहां 30 हजारी से लेकर ISBT तक लंबा जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की वजह से कई घंटों तक लोग सड़कों पर फंसे रहे। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना छोटे बच्चों को करना पड़ा, क्योंकि स्कूल की छुट्टी का समय था, जिस वजह से बच्चों को करीब 3 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। तो वहीं इस पर लोगों का कहना है कि अक्सर यहां पर इस तरह की जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बच्चे भी पैदल जाने को मजबूर हो जाते हैं। 2 घंटे हो गए। क्या 2 घंटे कायम हो गए जाम में? कैसे, कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? अरे इतनी दिक्कतें होती, गर्मी बढ़ रही है, बच्चे रो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, बच्चे रो रहे हैं छोटे छोटे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक के बीच बलरामपुर जिले में पुलिस ने 8 लाख के पूर्व इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक तलवार भी बरामद किया गया है। बता दें कि यह इनामी नक्सली सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल था। जिले के एडिशनल एसपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि साल 2020 में आरोपी पूतना यादव सक्रिय नक्सली के रूप में काम कर रहा था। बता दें कि आरोपी पर सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग का भी आरोप था।
कुछ समय पहले ही इसने नक्सली संगठन छोड़ा था और जशपुर जिले के भागलपुर में अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रहा था। पुलिस लंबे समय से पूतना यादव की तलाश में जुटी हुई थी, साथ ही उस पर 8 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना सामरी क्षेत्र के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में एक जलजली और सपाट के बीच में सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें हमारा सीआरपीएफ का एक जवान उसमें घायल हुआ था। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली कि भागलपुर जशपुर जिले में जो इस घटना में शामिल नक्सली है पूतन यादव, वो वहाँ पर लुक छिप रहा है। तो हमने एक संयुक्त टीम गठित की और उसे जशपुर भागलपुर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।